नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके रित ब्लॉग में। हम इस समय मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट ऑफिस में हैं, जहां पे मऊ जनपद के भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मनोज राय जी का जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होना बाकी है और समय हो रहा है 12 बजे और मनोज राय जी आ चुके हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस अपना जन समर्थकों के साथ। पहले से ही यहाँ पे जन समर्थकों की काफ़ी भीड़ थी और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मनोज राय जी का स्वागत कर रहे हैं। ये पर्चा दाखिला के पहले की तस्वीर है और स्वागत कर रहे हैं लोग यहाँ पे। भीड़ इनका बेकाबू है इनसे मिलने के लिए और अब चल रहा है कलेक्ट्रेट ऑफिस में नामांकन के लिए। साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। आइए दिखाते हैं आगे की तस्वीर। नामांकन दर्ज कर बाहर निकलते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मनोज राय जी, देखिए क्या कहते हैं पत्रकारों से। जी बताएं आज के बारे में। आपने नामांकन किया, किस पद के लिए किया, क्या कहेंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आज हमने नामांकन किया। क्या कहेंगे, क्या करेंगे आगे? हमारे ऊपर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया है, मऊ के लोगों ने, हमारे क्षेत्र की जनता ने लगातार तीसरी बार हमको जिला पंचायत सदस्य चुनकर इस जनपद की सबसे बड़ी सदन में हमें भेजने का काम किया है। हमारे विश्वास को कायम भारतीय जनता पार्टी के जिले के नेता से लेकर हमारे उत्तर प्रदेश के और देश के जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे ऊपर विश्वास किया है। मैं आप यहाँ की जनता को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जिस आशा, विश्वास और उम्मीद के साथ आप लोगों ने हमारे ऊपर अपना विश्वास जताया है, मैं आप सबके विश्वास पे खरा उतरूँगा। मऊ के जनपद के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी योजनाएं शासन प्रशासन की होंगी, जो भी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाएं होंगी, उनका सही तरह से क्रियान्वयन करना और उनकी देखरेख करना, यही हम लोगों की प्राथमिकता होगी। पहले जो जिला पंचायत में घोटाले हुए हैं उसका क्या भी खुलासा होगा आपके द्वारा? अभी इधर इस तरह की कोई जानकारी हम लोगों के उसमें नहीं, संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर हमें चार्ज मिलता है, हमें अवसर मिलता है जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का, तो अगर पूर्व में कोई इस तरह की बात हुई है तो उसकी भी जांच की जाएगी और उस पर भी नज़र रखी जाएगी। और भविष्य में हमें पूर्ण विश्वास है कि जिला पंचायत ही नहीं, मऊ में सभी कार्यदायी संस्थाएं, चाहे जो भी योजनाएं हैं, कहीं इस तरह की भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने एक आरोप लगाया कि आपको जिताने के लिए जिला प्रशासन लग गया है और जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके घरों की नापी की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी की नीयत ही हमेशा बेईमानी की रही है और जिस तरह की जिसकी नीयत रहती है उसी तरह का आरोप लगाया जाता है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को लेकर चलती है। आज आपने देखा कि हमने 3 सेट में नामांकन अपना दाखिल किया। समाज के हर वर्ग के, हर जाति धर्म के लोगों का सहयोग हमको मिला है। हमारे साथ हमारे नामांकन में अखिलेश राजभर जी हमारे प्रस्तावक हुए, राधेश्याम मौर्य की पत्नी रीता मौर्य जी हमारे प्रस्तावक हुए, दूसरी तरफ पंकज यादव की पत्नी अर्पिता यादव भी हमारी प्रस्तावक हैं। उनके साथ विनय जी, जो घोसी के गोधना से क्षेत्र से जीते हुए विनय कुमार जी, जो दलित समाज से आते हैं, इनका भी अनुमोदन इन्होंने हमारे प्रस्ताव का किया। उसके बाद तीसरा सेट वो अजय जायसवाल जी, जो प्रमुख समाज सेवी हैं इस जनपद के, सारे लोग जानते हैं, अभी प्रधान संघ के अध्यक्ष हुए हैं। उनकी पत्नी अनीता जायसवाल जी भी हमारी प्रस्तावक समर्थक है। तो समाज के हर जाति धर्म और वर्ग के लोगों का हमें समर्थन है। आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग जातिवादी राजनीति करते हैं और समाज में उन्माद फैलाने का काम करते हैं, गलत आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उनको यह मुंहतोड़ जवाब है कि समाज के हर वर्ग के लोगों ने हमें समर्थन दिया है, तब मैं आज इस स्थिति में आया। आप जायसवाल जी की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों चुनाव के दौरान काफ़ी ये बवाल हुआ था वहाँ पे, इनके मुकदमा दर्ज है घोसी थाने में। किसके ऊपर? ये अजय जायसवाल, आलोक जायसवाल। नहीं, देखिए, मुकदमा तो दर्ज होना और किसी बात पे वो दूसरा विषय है। किसी मुद्दे को लेके हुआ होगा और जायसवाल जी, अजय जायसवाल जी एक प्रमुख समाज सेवी हैं और समाज की समस्याओं को लेके धरना प्रदर्शन हमेशा वो करते रहते हैं। आप लोग देखते, मीडिया से जुड़े हैं, देखते होंगे। तो ऐसा कोई विषय नहीं है। वो समाज सेवी है, किन्हीं कारणों से हुआ होगा मुकदमा, तो उसकी जाँच चली, वो दूसरी प्रक्रिया है। कहीं उनका कोई आपराधिक इतिहास, कहीं इस तरह का कोई गलत इतिहास उनका नहीं है। वो समाज सेवी, उनके पिताजी उनके दादाजी
बसंत साव जी और भी साव परिवार के लोग जो अन्य प्रदेशों में मऊ ऐसे छोटे शहर से जाके हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाकर उन्होंने अपना कारोबार फैलाया और इस देश के 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार देना, पूर्वांचल के लोगों को रोजगार देने का कार्य उन्होंने किया है। तो बहुत सम्मानित परिवार है और ऐसे परिवार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। थैंक यू। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज नामांकन हुआ है और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह? भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मनोज राय जी नेता हैं। वार्ड नंबर 12 सहरोज से आपने बहुत ही सम्मानजनक वोट पा करके विजयश्री हासिल किया है और हमने आज भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आदरणीय मनोज राय जी ने आज पर्चा दाखिल किया है 3 सेटों में। मुझे उम्मीद है कि हम सबको सभी प्रत्याशियों का समर्थन मिल रहा है। हम सभी लोग सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को लेकर चलने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा, जैसा कि अभी प्रमुख जी ने आपको बताया, भावी हमारे अध्यक्ष भी हैं, अभी बताया कि सारे धर्म के लोग, सारे वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी में रहना अलग विषय है। हमारी सरकार चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो या देश के किसी कोने के प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही हो या केंद्र में सरकार चल रही हो, हम लोग कल्याण के लिए संकल्पित सरकार बनाते और जनता पार्टी का एक जनप्रतिनिधि आप सभी के सहयोग से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से आ रहे हैं। पंचायत के चुनाव जीतने के बाद, अध्यक्ष पद बनने, अध्यक्ष पे विराजमान होने के बाद जो गांव का विकास है, वो गांव का विकास भी अब डेवलप की तरफ बढ़ने वाला है। हम प्रदेश में विकास कर रहे थे, देश में कर रहे थे, अब गांव की तरफ हमारा रुख हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अब गांव की तरफ भी जैसे पहले रुख की थी और उसमें एक कड़ी और जुड़ने जा रही है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आज नामांकन करेंगे या जिला प्रशासन से डर? देखिए, लोकतंत्र है, कोई पर्चा दाखिल करेगा नहीं करेगा ये उनका विषय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपना पर्चा दाखिल किया है अध्यक्ष पद के लिए, ये हमारा विषय। धन्यवाद। समय शाम के 3 बजे हैं और अभी तक किसी भी पार्टी के द्वारा नामांकन न करने की वजह से मनोज राय जी को निर्विरोध घोषित किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मनोज राय को नारा लगा यार, हमेशा डिस्टर्ब नारा पार्टी का नारा लगा क्या है? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोज राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूसुफ बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद मनोज राय जिंदाबाद 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 मनोज राय जिंदाबाद 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 मनोज राय अशोक सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मनोज भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद मनोज भैया जिंदाबाद 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 मनोज भैया भैया एक तरह चालू करके लेना लेना इधर चालू होके मनोज भैया चालू है वीडियो चालू है ठीक है मनोज भैया जिंदाबाद 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 मनोज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद आगे बढ़ो आगे बढ़ जाओ भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 मनोज भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 योगी मोदी जिंदाबाद 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 थोड़ा सा साइड भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 वीडियो चालू है ना चालू में जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 योगी मोदी जिंदाबाद 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 योगी मोदी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 योगी मोदी जिंदाबाद 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 राज नहीं है पूर्वांचल का गांधी है राज नहीं है गांधी है पूर्वांचल का गांधी है राज नहीं है गांधी है पूर्वांचल का गांधी है योगी मोदी जिंदाबाद 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 योगी मोदी जिंदाबाद 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 राज भैया जिंदाबाद 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 राज भैया जिंदाबाद 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 राज भैया जिंदाबाद 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 राज भैया जिंदाबाद 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 योगी मोदी जिंदाबाद 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 योगी जिंदाबाद ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं अपने प्रदेश नेतृत्व को, अपने जिले के नेतृत्व को कि जिस आशा विश्वास और उम्मीद के साथ आप लोगों ने हमें प्रत्याशी बनाया, हम निश्चित तौर पर आपके उस आशा विश्वास उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जिले के प्रभारी आदरणीय कामेश्वर सिंह जी का, जो पहले से पूर्व में प्रदेश के मंत्री रहे, इस वर्तमान में अभी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुए, हमारे जनपद के प्रभारी हैं। आपने आपके विशेष सहयोग से
भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 वर्षों में निरंतर आगे मऊ जनपद में आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपके प्रयास से, आपके आशीर्वाद से, आपके उत्साहवर्धन से, जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी के कुशल नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और आगे भी मैं हर तरह से जहाँ भी पार्टी का आदेश होगा हम तन मन धन से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। चुनाव जीते हैं आप, काफी देखा जा रहा था, काफी संवेदनाएं लगाई जा रही, काफी आशंकाएं लगाई जा रही थी। पिछले 20 वर्षों से पंचायत का प्रतिनिधि रहा हूं। मैं 2000 में इस जनपद में ब्लॉक प्रमुख हुआ था। 2005 में हमारे प्रतिनिधि यहाँ जिला पंचायत सदस्य हुए। 2010 में हमारे यहाँ भाई कोपागंज के ब्लॉक प्रमुख हुए। 2010 से मैं लगातार तीसरी बार पंचायत में आया हूँ, पंचायत प्रतिनिधि चुनकर आया हूँ। हमारे चाचा जी स्वर्गीय राजनाथ राय जी 28 वर्षों तक कोपागंज के ब्लॉक प्रमुख रहे। हम क्षेत्र की जनता का बहुत सहयोग रहा है, लेकिन जिस आशा, विश्वास और उम्मीद के साथ जनता हमको ऊपर भेज रही थी, हमें यह कहीं मन में यह कसक था कि जनता हमें इस उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सदन में भेजना चाहती थी। लेकिन मैं जनता के बीच में जिस भाव से रहता था, काम करता था, मुझे अवसर नहीं मिलता था। मुझे अवसर पहली बार मिला है कि इस जनपद की सबसे बड़ी पंचायत का मैं मुखिया चुना गया हूँ और मुझे मुझे अंदर से यह भाव आ रहा है कि निश्चित तौर पर पंचायत के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने, गरीब लोगों ने हमारे परिवार के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर जो अपना भरोसा जताया है, इस पर इसको आगे बढ़ाने का, उसको निरंतर रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनको हर तरह से जो भी योजना है उनका लाभ पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। बीजेपी अगर जिला अध्यक्ष की बात करें तो प्रवीण कुमार जी हैं यहाँ पे, प्रवीण गुप्ता जी हैं। आइए गुप्ता जी से बात करते हैं। चुनाव इस समय अगर देखा जाए नामांकन डेढ़ था और मनोज राय जी इस समय निर्विरोध अगर कहा जाए तो ये कहना तो नहीं, अभी 29 तारीख शाम को 3 बजे के बाद ये घोषणा होगा कि चुनाव जीत चुके हैं, मगर अगर देखा जाए तो निर्विरोध होने के बाद कैसा लग रहा है आपको ये चुनाव जीतने के बाद? देखिए, आपने अभी बताया कि निर्विरोध जब कोई नामांकन नहीं हुआ, एक ही नामांकन हुआ मनोज राय जी का, तो निर्विरोध तो हम हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। ये मऊ के आम जनमानस की जीत है, मऊ के सम्मानित जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की, एक कार्यकर्ता को इस पंचायत की सबसे बड़ी कुर्सी में बैठाने का काम किया। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। फोटो लेते हो अबिरिया पत्र बाबू सबके लगा मनोज ने लड़का हमने तो खाई हमारे हाँ तो और एकदम खाई छोट मोटी का खाए वाला